तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गाजा में घुसकर बंधकों को छुड़ाने की इजराइल की सेना की कोशिश हुई फेल। इजराइल की सेना पर हमास ने किया हमला तो एक जवान सहित 3 जख्मी। उल्टे पैर गाजा से भागी इजराइल की सेना, बंधकों को छुड़ाने की कोशिश हुई फेल। अमरीकी हथियारों से इजराइल को निशाना बना रहे हैं हमास के लड़ाके। अमरीका ने गुपचुप तरीके से हमास को दिए हथियार, खुल गई अमरीका की पूरी दुनिया के सामने पोल। इजराइल हमास की जंग के बीच 50 विदेशी नागरिकों को रिहा करेगा हमास। हमास के कमांडर ने किया ऐलान, गाजा पट्टी पहुंच गई है लेने टीम। इजराइल पर होगी अभी और बमबारी, ईरान ने दी धमकी, कहा करेंगे मिसाइल से हमला। फिलिस्तीन और गाजा के लोगों का किया समर्थन तो इजराइल ने पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग को स्कूली पाठ्यक्रम से किया बाहर। मुसलमानों को मनाने की भाजपा की तमाम कोशिश रही बेकार। लोकसभा और विधानसभा चुनावों में मुसलमान नहीं देंगे बीजेपी को वोट। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में घुसकर बंधकों को छुड़ाना इजराइल की सेना को पड़ा भारी। हमास ने कर दिया मिसाइल से हमला, एक इजराइल का जवान हुआ शहीद, 3 जख्मी। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। इस बीच इजराइल की सेना पर हमास ने बड़ा हमला किया है, जिसमें इजरायली सेना का एक जवान शहीद हो गया है और 3 जख्मी हो गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल की सेना गाजा पट्टी में घुसकर अपने बंधकों को हमास से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और उसने गाजा में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन आपको बता दें कि इजराइल की सेना की ये पहली कोशिश फेल रही। दरअसल आपको बता दें कि जैसे ही गाजा पट्टी में इजराइल की सेना घुसी, उसके बाद हमास के लड़ाकों ने इजराइल की सेना पर एंटी टैंक मिसाइल से हमला कर दिया, जिसमें इजरायली सेना का एक जवान शहीद हो गया और 3 जख्मी हो गए। हमले के बाद इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी से वापस भागने का फैसला लिया। वहीं आपको बता दें कि गाजा पट्टी से इजराइल की सेना पीछे हटी और हमास ने कहा कि अगर गाजा में घुसने की इजराइल ने फिर से कोशिश की तो फिर से हमला किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि गाजा में घुसकर बंधकों को छुड़ाने की इजराइल की सेना की पहली कोशिश फेल रही और गाजा पट्टी में हमास के सामने इजराइल की सेना फंस हो गई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल पर होगी अभी और बमबारी, ईरान ने दी चेतावनी, करेंगे मिसाइल से हमला। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग में ईरान ने इजराइल पर मिसाइल से हमला करने का ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि ईरान की आर्मी के एक बड़े नेता ने कहा है कि इजराइल की सेना ने फिलिस्तीनी वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में अपनी बमबारी नहीं रोकी तो हमको मजबूर होकर मिसाइल से हमला इजराइल पर करना पड़ेगा, क्योंकि हमें गाजा पट्टी की सुरक्षा करनी है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल लगातार मना करने के बाद भी गाजा पट्टी पर बमबारी कर रहा है और इसी से मुस्लिम देश भी नाराज हैं और ईरान ने तो अब इजराइल पर मिसाइल से हमला करने का ऐलान किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमरीकी हथियारों से इजराइल को निशाना बना रहे हैं हमास के लड़ाके। यूक्रेन से सामने आया कनेक्शन, खुल गई अमरीका की पोल। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास जंग के बीच सोमवार को बड़ी खबर आई। वहीं आपको बता दें कि सोमवार को अमेरिका की पोल हमास के लड़ाकों ने खोल दी। दरअसल आपको बता दें कि सोमवार को हमास के लड़ाकों ने अपने हथियारों का जखीरा दिखाया। इस जखीरों को देखकर इजराइल के होश उड़ गए। इस जखीरे में हमास के पास कई मेड इन अमरीकी हथियार दिख रहे हैं। इसमें कई अमरीकी एंटी टैंक मिसाइलें भी शामिल हैं। इन हथियारों से हमास के लड़ाके इजरायली सेना के पसीने छुड़ा रहे हैं और उसे लगातार निशाना बना रहे हैं। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जो हथियार हमास के लड़ाकों पर मिले हैं वो हथियार अमेरिका की सेना ने रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन की सेना को दिए हैं। वहीं अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि यूक्रेन की सेना से आखिरकार इजराइल को निशाना बनाने के लिए हमास पर ये हथियार कहां से आए। खबर ये सामने निकल कर आई दोस्तों कि यूक्रेन ने रूस के खिलाफ इन हथियारों का इस्तेमाल ना करके इन हथियारों को हमास के लड़ाकों को बेच दिया और इन हथियारों की तस्करी हमास के द्वारा की गई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो 50 विदेशी बंधकों को रिहा करेगा हमास।
गाजा पहुंची रेड क्रॉस टीम, इजराइल ने रोके हमले। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इजराइल हमास जंग के बीच गाजा पट्टी में बंधक बनाए गए 50 लोगों को रिहा करने पर सहमति गाजा पट्टी से हमास ने दे दी है। रेड क्रॉस की एक टीम इन बंधकों को लेने के लिए गाजा पट्टी के अंदर जा चुकी है। माना जा रहा है कि कुछ ही देर में इन बंधकों की रिहाई हो सकती है, जिसमें ज़्यादातर विदेशी नागरिक हैं। इससे पहले 4 और अमेरिकी नागरिकों को मुक्त हमास के द्वारा किया जा चुका है। और वहीं आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग में अब 50 विदेशी बंधकों को हमास ने रिहा करने का ऐलान कर दिया है, जिससे 150 से ज़्यादा बंधक अभी हमास के कब्जे में इजराइल के रहेंगे। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लुधियाना में फिलिस्तीन के समर्थन में 1 लाख मुसलमानों ने निकाला कैंडल मार्च, इजराइल पर साधा निशाना। जी दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा के लुधियाना की ऐतिहासिक जामा मस्जिद के सामने 1 लाख से भी अधिक मुसलमानों ने पंजाब के शाही इमाम मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी की अगुवाई में फिलिस्तीन के मुसलमानों के हक में एक विशाल कैंडल मार्च निकाला। इस कैंडल मार्च में लुधियाना के विभिन्न मस्जिदों के इमाम, प्रधान और सामाजिक कार्यकर्ता अपने अपने साथियों के साथ पहुंचे। ये विशाल कैंडल मार्च फील्डगंज चौक जामा मस्जिद से शुरू हुआ और जेल रोड कूचा नंबर 16 से होते हुए जामा मस्जिद पहुंचा, जहां अहले फिलिस्तीन के हक में दुआ के साथ इस मार्च का समापन हुआ। इस अवसर पर मजलिस एहरार इस्लाम हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पंजाब के शाही इमाम मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी ने कहा कि अपनी आज़ादी के लिए आवाज़ उठाने वाले फिलिस्तीन के लोगों को आतंकी कहना शर्म की बात है। उन्होंने कहा कि इजराइल की आतंकी कार्रवाई सरकार सरासर गलत है। वो बच्चों और आम नागरिकों को मार रहे हैं और लगातार इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं। इसका विश्व समुदाय को विरोध करना चाहिए। शाही इमाम ने कहा कि किसी का ताकत पर होने का ये मतलब नहीं है कि इसके द्वारा किए गए कत्लों को सही ठहराया जाए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो फिलिस्तीन और गाजा के लोगों का किया था समर्थन, इजराइल ने पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग को स्कूली पाठ्यक्रम से किया बाहर। जी दोस्तों, आपको बता दें कि फिलिस्तीन के समर्थन में आवाज उठाने वाले स्वीडिश जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ इजराइल ने बड़ी कार्रवाई की है। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार इजरायली शिक्षा मंत्रालय ने उनकी जलवायु सक्रियता को संवर्धित करने वाली शिक्षा पाठ्यक्रम के हिस्से से हटाने का फैसला क्या है। आपको बता दें कि ग्रेटा थनबर्ग ने फिलिस्तीन और गाजा के लिए समर्थन जुटाने की बात कही थी और फ्री फिलिस्तीन का एक वोट भी उठाया था। उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया को फिलिस्तीन और गाजा के लोगों के लिए खड़ा होना चाहिए और इजराइल को ये बमबारी बंद कर देनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि खुलकर फिलिस्तीन और गाजा के लोगों का समर्थन करने पर इजराइल ने ये कार्रवाई ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुसलमानों को मनाने की भाजपा की तमाम कोशिश बेकार, वोट देने के लिए मुस्लिम समुदाय अब भी नहीं तैयार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी चुनावों में मुसलमान को अपने पाले में करने की तमाम कोशिश कर रही है। 3 तलाक कानून, सूफी सम्मेलन, पसमंदा मुस्लिम सम्मेलन, अल्पसंख्यकों के लिए कई योजना देकर भाजपा मान रही है कि मुसलमानों का बड़ा वर्ग भाजपा विचारधारा से जुड़ेगा और बीजेपी को वोट देगा। लेकिन आपको बता दें कि जो रिपोर्ट इन राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उन चुनावों को लेकर सामने आई है, जिससे भाजपा की नींद उड़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि मुसलमानों को भाजपा की तमाम मनाने की कोशिश बेकार होती दिख रही है। मुसलमानों ने सर्वे में बीजेपी को वोट देने से इनकार कर दिया है। यानी तमाम बीजेपी की कोशिश के बाद भी मुसलमान इस बार विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने वाले टी राजा सिंह का निलंबन बीजेपी ने किया रद्द, तो भड़के असदुद्दीन ओवैसी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 से पहले गोसा महल विधायक राजा सिंह के निलंबन को भाजपा ने रद्द कर दिया है। राजा सिंह के निलंबन को वापस लिए जाने पर एआईएमएम अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा की आलोचना की है। ओवैसी ने कहा कि नफरत फैलाने वाले भाषण भाजपा के प्रचार का सबसे तेज तरीका है। बता दें कि पैगंबर के खिलाफ निंदनीय टिप्पणी करने के आरोप में गोसा महल भाजपा विधायक राजा सिंह को गिरफ्तार किया गया था और भाजपा ने उन्हें निलंबित किया था। लेकिन आपको बता दें कि जब
तेलंगाना में विधानसभा चुनाव शुरू हुए तो बीजेपी ने पलटी मार दी और बीजेपी ने अब अपने इस इकलौते विधायक का निलंबन रद्द करने का ऐलान किया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कनाडा में तिरंगे को पैरों से रौंदा, दशहरे पर खालिस्तानियों ने मोदी के पुतले का जलाने का किया ऐलान। जो दोस्तों आपको बता दें कि कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों द्वारा हर रोज कोई न कोई हंगामा करने की खबर सामने आती ही रहती है। इस बार कनाडा के वैंकूवर में खालिस्तानी समर्थकों ने भारतीय दूतावास को एक बार फिर से घेरकर अपना रोष प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि बीते रविवार को खालिस्तानी समर्थकों ने कनाडा के शहर वैंकूवर में कार रैली करने की घोषणा की थी, लेकिन रैली में कम गाड़ियां होने की वजह से प्रदर्शन फ्लॉप हो गया, जिसकी वजह से खालिस्तानी समर्थक बौखला गए और उन्होंने भारतीय दूतावास के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भारतीय तिरंगे का अपमान किया गया, भारतीय तिरंगों को पैरों से रौंदा गया। वहीं खालिस्तानियों ने दशहरे के मौके पर रावण की जगह प्रधानमंत्री मोदी का पुतला जलाने का ऐलान किया है।